Good morning, students. I am B.K. Singh. It is my 7th lecture on chemical reaction and equation. In this lecture, I will describe the types of chemical reaction. इसमें केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। उसका डिफिनीशन, उसका एग्जाम्पल में इक्वेशन लिखना तो कैसे बैलेंस करेंगे, इस सब के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल reactions. Types of chemical reaction. First type of chemical reaction is combination reaction. Combination reaction. Combination reaction. The chemical reaction in which two or more substances combine to form a single substance. मतलब ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो डिफिनीशन और एग्जांपल के माध्यम से केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग देखें। तो the chemical reaction reactions in which two or more substances combine to form a single product are known as combination reaction। तो आर लिखें तो रिएक्शंस प्लूरल हो जाएगा। देखो, द केमिकल रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। वैसा केमिकल रिएक्शन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर ए में एग्जांपल देखा जाए। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो कंबाइन होकर के बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बोले थे कि साथ साथ बैलेंस चलेगा इस रिएक्शन में। ऑक्सीजन इतना यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1। तो 2 करने के लिए इधर कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है तो इस साइड में लिखने के लिए बताया था ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 चाहिए ना, तो यहां भी क्या लिखेंगे 2। इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहां रिएक्टेंट का नंबर क्या है 2 है, लेकिन प्रोडक्ट कितना बन गया 1 बन गया। तो रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट 1 बने तो उसी का नाम होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल कुछ समझ लो इसका कॉम्बिनेशन का। बी,
सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। देखो सोडियम मेटल, जब मेटल बोलेंगे तो अकेले लिखते हैं ना, तो सोडियम Na अकेले होगा। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, क्लोरीन तो नॉन मेटल है, पीसीकस में नहीं है, इसलिए क्या लिखे हैं, 2 लिखा जाता है। याद है ना, ये सब उसी पर काम करना है। सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, फार्मूला लिखना होगा सोडियम क्लोराइड NaCl। Na पर +1, Cl पर -1 चार्ज होता है ना, इसलिए नीचे कोई डिजिट नहीं लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम में +2 होता है, ऑक्सीजन में -2, इसलिए नीचे भी कुछ नहीं लिखे थे। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। यहां भी देखो रिएक्टेंट 2 और प्रोडक्ट कितना है, 1 है। बैलेंस करना होगा, क्लोरीन 2, यहां क्लोरीन 1 है, इसलिए यहां 2 डाल दिया जाए। तो अब सोडियम भी कितना हो गया, 2 हो गया, इसलिए इसके चलते यहां भी क्या डालना होगा हमको, 2 डालना होगा। Na 2 हो गया, तो इसके चलते हमको सोडियम कितना बनाना होगा, 2। और देखो सोडियम 2, क्लोरीन 2, तो यहां भी 2 हो गया। नेक्स्ट, व्हेन आयरन पाउडर रिएक्ट्स विथ सल्फर, सल्फर सब में मिला के लिख रहे हैं, जितना बताया ना पहले से, अकेले लिखने वाला अलग अलग। आयरन मेटल है तो इसलिए क्या लिखेंगे, अकेले लिखेंगे। आयरन मेटल Fe रिएक्ट विथ सल्फर, तो सल्फर पीसीकस में है ना, पीसीकस एस है, इसलिए अकेले लिखा जाता है। नॉन मेटल होते हुए भी तो इसमें 2 नहीं लिखते हैं, पीसीकस में तो अकेले लिखते हैं। तो आयरन रिएक्ट विथ सल्फर टू फॉर्म फेरस सल्फाइड, तो FeS, इसका भी 2, इसका भी 2, नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, तो फेरस सल्फाइड। यह रिएक्शन अपने आप में बैलेंस है, 1 1 1 1 बैलेंस है। हमको यही देखना है कि इधर प्रोडक्ट हमेशा 1 होना चाहिए, और इधर 2 रहे या 2 से ज्यादा ही रहे। तो कह सकते हैं कि एक डिफिनीशन में लिखे हैं कि 2 और मोर सब्सटेंसेस, तो अभी कितना लिख रहे हैं, 2 सब्सटेंस के बारे में लिख रहे हैं। तो एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया जिसमें ज्यादा सब्सटेंस आ रहा है, नहीं तो उसका एग्जाम्पल देखो भी दे देते हैं। व्हेन सोडियम कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला देखो पॉजिटिव नेगेटिव पर काम है। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3, कार्बोनेट पर -2 चार्ज होता है, इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे, 2, इसका 1 है तो नहीं लिखेंगे। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फॉर्म होता है, बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देखो, सोडियम Na बाइकार्बोनेट का क्या बताए थे, HCO3, सोडियम पर +1, बाइकार्बोनेट पर -1, इसलिए नीचे कुछ डिजिट नहीं लिखाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना। तो इस रिएक्शन में यहां नंबर ऑफ रिएक्टेंट 3 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट की मेरे पास कितना है, 1 है। तो इसलिए इसको भी कौन रिएक्शन कहेंगे, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। अब बैलेंस करना है, देखो सोडियम ये कितना लिखा हुआ है, 2, इधर सोडियम कितना है, 1, तो सोडियम को उसके बराबर करना हो तो इसके नीचे नहीं लिखना है, इधर बगल में लिखना है। बगल में क्या लिख देंगे, 2। अब मिलाइए सोडियम 2 तो 2 हो गया, कार्बन मिला 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, मिलकर 2 कार्बन हो गया। इधर भी देखो तो 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो सोडियम 2 गिनाएगा, हाइड्रोजन भी 2 गिनाएगा, कार्बन भी 2 गिनाएगा, ऑक्सीजन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 गिनाएगा। अब कार्बन यहाँ 2 गिना रहा है तो कार्बन 1 1 2 हो गया ना, कार्बन ठीक हो गया। ऑक्सीजन मिलाओ 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया ना। तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम रिएक्शन हो गया बैलेंस हो गया। लेकिन सब रिएक्शन में प्रोडक्ट एक है और रिएक्टेंट क्या है, अलग अलग है। एक और कॉमन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे चूना सब भी देखे होंगे, चूना कॉमन भाषा में घर का पोचारा करने के लिए चूना था ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, चूना को क्या बोलते हो, क्विक लाइम। उसका रिएक्शन वाटर से देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम करते हैं, इसका नाम क्या है
क्विक लाइम। रिएक्शन करेगा वाटर H2O। तो जैसे क्विक लाइम पर वाटर का रिएक्शन होता है तो इसमें हीट रिलीज होता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम बन जाता है, लाइम वाटर स्लैक लाइम बन जाता है। इसमें हीट रिलीज होता है। इसके आधार पर भी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक में बांटा गया कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं और जिसमें हीट ऑब्जर्व होता है उसको इंडोथर्मिक होता है। ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 अब प्लस हीट निकलेगा अब बताइए तो ये जितने एग्जांपल सामने हम लिखे हैं सब कौन से हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंगल प्रोडक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे कॉम्बिनेशन के बाद में डीकंपोजिशन। देखिए तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कहीं दिक्कत नहीं ना है। तो अगर इस टाइप के रिएक्शन में डिफिनेशन तो याद करना ही है। अब एग्जांपल हम 5 को लिखे, जरूरी नहीं है कि 5 को एग्जांपल याद करो, और भी एग्जांपल का प्रैक्टिस कर सकते हो और बुक से कांटेक्ट करो। और कहीं भी प्रॉब्लम हो कॉम्बिनेशन और रिएक्शन में तो हमसे कांटेक्ट करो। मोबाइल नंबर तो हमेशा देते हैं। मोबाइल नंबर मेरा क्या याद रखेंगे 9931978803। थैंक्स।